हेलो, मैं अक्षय सर लुसेंट कंपटीशन क्लासेस की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए एक पुराने सेशन को जहां से हमने कंप्लीट किया था उसके आगे चलते हैं, जिसमें हम सीखेंगे 10th क्लास के संस्कृत के बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। हमने पिछले सेशन में 100 से ऊपर तक करा दिया है और 100 के ऊपर चलते डिस्कशन करते हैं और सीखते हैं। वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी बच्चे इसको बार बार रिपीट करके देखें और इसको याद रखें ताकि आपका एग्जाम संस्कृत में बेहतर हो सके। चलिए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन में हमने कमेंट करने के लिए भी बोला था आपको। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? बताइए, भारत महिमा पाठ है आपका, उसमें किस देश की महिमा का वर्णन किया गया? पूछा गया नेपाल, श्रीलंका, भारत, अमेरिका। तो ऑब्वियसली भारत महिमा पाठ में किसकी वर्णन की गई होगी? तो भारत का वर्णन किया गया, याद रहेगा ना। पूछता है भारत महिमा पाठ में किसका वर्णन किया गया है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? भारत हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बताया गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे बता नहीं पाते इसका आंसर। जल्दी बोलिए, शैशवावस्था के संस्कार कितने होते हैं? बोलिए, शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? जानते हैं ना, संस्कार चैप्टर है जिसमें मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। वो पूछा जा रहा है शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं, उनका नाम बताइए। बोलिए, 6 होता है, 5 होता है, 1 होता है, 3। तो आपको याद होना चाहिए शैशवावस्था में कुल 6 संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? 6 होते हैं। हमने नीचे में लिख दिया है 6 क्या होता है? जातकर्म होता है, नामकरण होता है, निष्क्रमण होता है, अन्नप्राशन होता है, चूड़ाकर्म होता है तथा कर्ण भेद होता है। ये 6 संस्कार है जो बच्चों में शैशवावस्था में संस्कार होते हैं। याद रहेगा, पूछा गया है शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं, याद रखेंगे 6। कौन कौन? जात कर्म, नाम कर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म तथा कर्ण भेद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा होता है। पुष्पवन संस्कार कब होता है? जल्दी, पुष्पवन संस्कार कब होता है जी? मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म के पहले, गृहस्थ श्रम में। तो पुंसवन संस्कार जो होता है ये जन्म से क्या होता है जी? पहले। तो पूछेगा जन्म से पहले होने वाला संस्कार कौन सा है? याद रखेंगे, पुंसवन संस्कार है जो जन्म से पहले होता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बताइए, बहुत बच्चे क्वेश्चन जानते भी होंगे। बताइए, घर की शोभा कौन है? जल्दी बोलिए, घर की शोभा कौन है? पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री। तो घर की शोभा कौन कहलाती है जी? देखिए, स्त्री, स्त्री को लक्ष्मी का भी दर्जा दिया गया है। तो घर की शोभा कौन कहलाती है? तो याद रखेंगे कौन कहलाती है? तो स्त्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? स्त्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सब एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए बराबर ये एग्जाम में आता है। समाज रूपी गाड़ी या समाज की गाड़ी, समाज में गाड़ी कैसे चलती है जी? बोलिए, समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है? समाज रूपी गाड़ी, जो समाज का एक गाड़ी चलता है, समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती जी? पुरुषों से चलती है, नारियों से चलती है, पुरुष और नारियों दोनों से चलती है, बच्चों से चलती है। तो बताइए, तो ये ऑब्वियसली है समाज का जो एक परिवार होता है, समाज जो होता है वो पुरुष एवं नारी दोनों से मिलकर बना है, इसलिए समाज रूपी गाड़ी किससे चलता है जी? पुरुष और नारियों के सहयोग से चलता है। जितना हमारे समाज में पुरुष का महत्व होता है उतना ही हमारे समाज में महिलाओं का भी महत्व होता है। इसीलिए कहा गया है समाज रूपी गाड़ी किससे चलती है? तो पुरुष एवं महिलाओं के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया संस्कृत का क्वेश्चन है, मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी कौन थी? पूछा गया याज्ञवल्क्य की पुत्री थी, पाकशास्त्र की विशेषज्ञता थी, याज्ञवल्क्य की शिष्या थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो याद रखेंगे मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की क्या थी? पत्नी थी। याद रखेंगे याज्ञवल्क्य की क्या थी? पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दिया गया है, आलसशाला में आग लगाई गई थी, किसके द्वारा आलसशाला में आग लगाई गई थी? बोलिए, तो आलसशाला में आग किसके द्वारा लगाई गई थी? ध्यान देंगे, आलसियों के द्वारा, मंत्री वेश्वर के द्वारा, आलसशाला के कर्मचारियों के द्वारा, विद्यापति के द्वारा।
तो याद रखेंगे आलसशालाओं में आग जो लगाई गई थी, आलसशाला किसके द्वारा लगाई गई थी? आलसशाला के कर्मचारियों के द्वारा लगाई गई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आलसशाला का पढ़े ना, पुरुष परीक्षा आलसशाला में क्या जाता है? चलिए देखिए, आलस कथा पढ़े ना, आलस्य कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है? आलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है? अरे हल्ला कौन कर रहा है, यह किसकी उक्ति है? कौन कहा है, कौन कह रहा है कि हल्ला कौन कर रहा है? पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी और चौथा आलसी। याद रखेंगे पहला आलसी जो था उन्होंने ही कहा था अरे कौन हल्ला कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत किससे सदा शोभित है? भारत किससे सदा शोभित है बताइए? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें सभी। तो जानते हैं ना जी, भारत में नदियां भी है, पर्वत भी है, सागर भी है, इसलिए भारत सदा शोभित है किससे? नदियां, पर्वत, सागरों से। अर्थात इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम में बराबर आते रहता है। चलिए, एक क्वेश्चन आप भी देखे होंगे, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा की गई है? जानते हैं कर्मवीर कथा जो पाठ है उसमें एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है, उसी व्यक्ति का नाम बताना है। क्या नाम था जी? राम प्रवेश, श्याम प्रवेश, गणेश प्रवेश, घनश्याम। तो आपने सुना होगा कर्मवीर कथा में एक व्यक्ति था जिसके बारे में कहानी कही गई थी, वह व्यक्ति का नाम था राम प्रवेश, जो बड़ी मेहनत करके यूपीएससी क्वालिफाई किए थे और मेहनत करके उन्होंने आईपीएस चुना था और समाज की सेवा किया था, तो बड़े महत्वपूर्ण थे। तो कर्मवीर कथा में किस कथा बताया गया है? याद रखेंगे राम प्रवेश राम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीखन टोला, वही कर्मवीर कथा का कहानी है। भीखन टोला भीखन टोला गांव कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, नेपाल में और बंगाल में। तो वही कर्मवीर कथा का जो था उसी का क्वेश्चन है कि भीखन टोला कहां पे था जी? तो ये भीखन टोला कहां था जी? बिहार में। यही का रहने वाला था कौन? कर्मवीर। बड़ी गरीब व्यक्ति थे, गरीब परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन मेहनत के बदौलत उन्होंने अच्छे मुकाम को हासिल किया। इसीलिए कहता है परिश्रम में ही क्या होता है? बल होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो जीवन में जरूर सफल होता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, समझे? इसीलिए कहता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो जो जीवन में मेहनत करेगा वो जीवन में एक ना एक दिन जरूर सफल होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? जानते होंगे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? अधार्मिक परिवार में, एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, कर्मकांडी परिवार में। तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म ये जो हुआ था कर्मकांडी परिवार में हुआ था। कहां हुआ था जी? तो याद रखेंगे कर्मकांडी परिवार में। तो याद रहेगा स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो याद रखेंगे कौन सा परिवार? कर्मकांडी परिवार। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना है? देखिए पटना शहर है, जानते हैं जी, बिहार की राजधानी पटना को कहा जाता है, वही पूछ रहा है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? देखिए बहुत जानते होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। तो याद रखेंगे पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना है जी? तो याद रखेंगे कौन सा सेतु है जी? गांधी सेतु। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जानते हैं ना, आपके बुक का है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, इसीलिए सब क्वेश्चन को याद रखना एनी हो, ताकि आप ज्यादा एग्जाम में संस्कृत के ऑब्जेक्टिव को सही कर सके। देखिए वाग्यदान, वाग्यदान किस संस्कार में होता है? वाग्यदान क्या होता है, किस संस्कार में होता है जी? याद रखेंगे उपनयन में, विवाह में, पुष्पवन में, निष्क्रमण में। तो वाग्यदान जो है किसमें क्या होता है जी? विवाह में एक संस्कार होता है, उसमें वचन दिया जाता है, जो होता है पति पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं, उसी को कहा जाता है वाग्दान संस्कार। चलिए सुलभ, सुलभ कौन है जी? सुलभ कौन है? अप्रिय पथ्यवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय पथ्य श्रोता, सतत पथ्यवादी। तो याद रखेंगे सुलभ कौन है? सतत प्रियवादी। जो सतत प्रियवादी होता है वही क्या होता है? हर जगह निवास होता है, सतत प्रियवादी।
चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा जाता है। नीति श्लोका पाठ जो है उसमें परम श्रेय किसे कहा गया है, धर्म को, विद्या को, अहिंसा को, क्षमा को। याद रखेंगे नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा जाता जी, तो याद रखेंगे किसको परम श्रेय कहा जाता जी, तो धर्म को परम श्रेय कहा जाता नीति श्लोका पाठ में। ये सब याद रखने वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। चलिए ये बताइए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, 25 बार आ चुका होगा एग्जाम में। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था। स्वामी दयानंद जो है कौन सा पर्व के समय उसके मन में एक बहुत ही बड़ा भगवान के प्रति नकारात्मक भाव आ गया था, वो कौन सा दिन था जो उद्बोधक सिद्ध हुआ था, तो बोलिए दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी और शिवरात्रि। तो याद रखेंगे, कहानी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल याद होगा स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक हुआ था, तो याद रखेंगे शिवरात्रि। शिवरात्रि क्या हो गया था उसके लिए, उद्बोधक हो गया था जब उन्होंने देखा था शिव भगवान क्या के प्रसाद को नहीं खाए थे, उसका प्रसाद कौन खा गया था जी, चूहा खा गया था, इसीलिए उसको देख के क्या हो गया था, उद्बोधक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शब्द किस शब्द से बना है, जल्दी बोलिए, पटना शब्द किससे बना है, पटन देवी से, पाटली से, पत्तन से, पाटन से। तो याद रखेंगे पटना शब्द किससे बना है जी, पत्तन से बना है। पटना शब्द किससे बना है, पत्तन से बना है, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में जरूरी है। देखिए 119 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बताएंगे आपको। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, जल्दी बोलिए, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, हिंदू के, जैन के, बौद्ध के, सिख के। तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म स्थान पटना है, पाटलिपुत्र है, वह सिख धर्म के कौन से गुरु थे जी, 10वें गुरु थे। याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, याद रखेंगे सिख के। कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे। इन्हीं का जन्म कहां हुआ था जी, पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम का है, मतलब ये भी जो आप बता रहे हैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, बताइए, सब बच्चा जानते होंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, ईशावास्य उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, श्वेतारोपनिषद से। तो जल्दी से बोलिए आप, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है, इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा, तभी हम देखेंगे कि आप लोग कितना वीडियो के प्रति इच्छुक रहते हैं। कुछ दिन से मेरा सेशन नहीं आ रहा था, आप सभी बच्चे कोऑपरेट कीजिए, ज्यादा बच्चे तक शेयर कीजिए वीडियो को। हम आपके लिए अब से कंटिन्यू लाइव भी आ जाएगा और आपके लिए नए नए वीडियो भी बनाए जाएंगे। आज का सेशन यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय